विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमे वाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। माया छाया वराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं द्रुहिण हरिहरा हन्त बन्हे सुलिंगा अद्वैते द्वैत खेला गगन नलिनवत् स्वप्नवज्जीव मेला श्री पूर्णानंदवाणी श्रुति शिखर सुधा स्वर्णदीन पुनातु अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। ओम अज्ञानान्तर्गहन पतितान् आत्मविद्योपदेशै त्रातुं लोकान् भवदवशिखा तापपापच्यमानान् मुक्त्वा मौनं वटविटपिनो मूलतो निष्पतन्ति शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपा श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। प्रारंभ में शांति पाठ दिया हुआ, सब लोग उसका पाठ करेंगे तो आपको भी आ जाएगा। अद्वैत प्रकरण 121 पृष्ठ। उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते प्रागुत्पत्तेऽजं सर्वं तेनासौ कृपणः स्मृतः अतो वक्ष्याम्यकार्पण्यम् अजाति समतां गतं यथा न जायते किंचित्
जायमानं समन्ततः। आत्मा ह्याकाशवत् जीवैर्घटाकाशैरिवोदितः। घटादिवच्च संघातैर्जाता वेतन्निदर्शनम्। घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा आकाशे संप्रलीयन्ते तद्वज्जीवा इहात्मनि। यथैकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्वज्जीवः सुखादिभिः। तो हम लोग दूसरी कारिका में पहुंचे हैं। प्रथम कारिका के भाष्य में भगवान भाष्यकार ने कहा कि वह जो अजन्मा ब्रह्म का दर्शन कर नहीं कर पाता, तो महात्माओं ने उसको कृपण कहा। कृपणो दीनो अल्पकः स्मृतो, तो उसको कृपण का, दीन है, वो अल्प है, क्षुद्र है, छोटा है, इसका ये अभिप्राय है। तो ब्रह्मदर्शी भी इति अभिप्राय। यद वाचा अनुभ्युदितम यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते इत्यादि श्रुतेस् तलवकाराणाम। तो कहा कि जो तलवकार श्रुति है अर्थात केनोपनिषद, उसमें ये कहा गया कि जहाँ वाणी प्रकट नहीं होती, वाणी से प्रकट नहीं होता है, पर जहाँ से वाणी प्रकट होती है वही ब्रह्म है, उसे तुम जानो, उसे जानना है। अर्थात आपको एक मार्ग बता दिया कि उस प्रकार से आप उसका अनुसंधान कर सकते हैं। फिर आगे कहते हैं कि सबाह्याभ्यंतरम अजम आत्मानं प्रतिपत्तुम अशक्नुवन् अविद्या दीनम आत्मानं मन्यमानो जातो हम जाते ब्रह्मणि वर्ते तद उपासनाश्रितः सन ब्रह्म प्रतिपत्स्य इति एवं प्रतिपन्नः कृपणो भवति। यदि आप थोड़ा बाद में शांति से बैठ के और स्वाध्याय करेंगे तो आपको ज्यादा आनंद आएगा, पर आप उसके बाद, इस बार तो उसमें कार्ड में ही लिख दिया था कि ये ज्ञान सत्र है, तो उसके बाद व्यर्थ का क्रियाकलाप उसमें न लगे, इधर उधर की बातों में न लगे, जितना वो अपने को समाहित करें। देखो सबके पास समय कम है, पुराने श्रोता है तो जानते हैं कि अब समय कम है, और वैसे समय कुछ होता ही नहीं, क्योंकि आत्मा अमर है, अजर है, तो अजर अमर आत्मा में समय की कल्पना ही क्या। तो ये उपासनाश्रित जो ब्रह्म है, इसको आप जाने, मतलब वर्तमान में आपको जानना है। तो ये उसको न जान के मैं जन्मा हूं, मैं परिच्छिन्न हूं, तो ये उपासना का आश्रय जब लेता है तो कृपण हो जाता है, अर्थात दीन हो जाता है। आप ये नहीं मानिए कि जो बहुत ये उपनिषद का वाक्य है, जो बहुत संग्रह करता है वह क्या है, वो सक्सेसफुल है, आज का शब्द है, और हमारे उपनिषद का शब्द है वह दीन है, वह क्षुद्र है। जो बहुत संग्रह करके वो कृपण है, इकट्ठा कर लेता है तो कृपण है। एक हमारे पास एक कन्या थी, वो बोलती थी कि मुझे ऐसे लगता है कि जो अच्छे से अच्छा बना के नहीं खाते घर में, कुछ ऐसे ही हल्का फुल्का बना के, मतलब जो बहुत स्वास्थ्यवर्धक नहीं है,
ऐसा बना के खा लेते हैं तो वही धनवान हो जाते हैं, क्योंकि उनका इतना पैसा बच जाता है तो वो पैसा इकट्ठा कर करके और धनवान हो जाते हैं। तो पहली उसमें कृपणता है। यदि उस बच्ची की परिभाषा आप माने तो पहले उसमें कृपणता है, फिर इकट्ठा कर रहा है तो इकट्ठा कर लेते हैं। तो अब हमारे भगवान गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, अतो वक्ष्यामि अकार्पण्यम अजाति समतांगतम यथा न जायते किंचित जायमानम समन्ततः। तो क्योंकि उपासना के आश्रित जो ब्रह्म है वो जात ब्रह्म में जात है। उपासनाश्रितो ब्रह्म जाति ब्रह्मणि वर्तते। प्रथम कारिका में कहा कि वह पैदा होता हुआ ब्रह्म है, अर्थात आकृतिवान है। क्योंकि अजात हम लोग किसको कहते हैं? अजाति। यहाँ पर अभी अजाति शब्द आएगा तो वक्ष्यामि अकार्पण्यम अजाति समताम गतम। तो सर्वत्र जो समान भाव से प्राप्त है और जन्म रहित है। अपन सामान्य भाषा में भी जाति शब्द का प्रयोग है। अकर्पण भाव का वर्णन करता हूं। अकार्पण्य अर्थात अकर्पणता का भाव। तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा क्या कि यथा न जायते किंचित जायमानम समन्ततः, कि उत्पन्न होता हुआ भी कुछ उत्पन्न नहीं होता, केवल एक आभास होता है। किसी से पूछो कि तुम कैसे पैदा हुए थे, अनुभव बताओ कि कैसे पैदा हुए थे। प्रत्येक वर्ष जन्मदिन मनाते हैं और आजकल तो ऐसा है कि जन्मदिन जो मनाते हैं यदि उसमें दूसरों ने व्हाट्सएप नहीं किया तो हमारा जन्मदिन था, तुमने व्हाट्सएप नहीं किया, उसी से झगड़े हो जाते हैं। पर तुमने कब देखा था कि तुम कब जन्मे थे? तुमने देखा था क्या कब जन्मे? सुनी सुनाई बात को मान के चलते रहते, सुनी सुनाई बात। तो अतो यहां से अपन प्रारंभ करते हैं कि अतो वक्ष्यामि अकार्पण्य। क्योंकि अतो का यहाँ क्या अर्थ निकला कि यतो उपासनाश्रितो धर्मः जाति ब्रह्मणि वर्तते। क्योंकि उपासना से आश्रित जो ब्रह्म है वो जात ब्रह्म है। तो अतो वक्ष्यामि अकार्पण्यम, इसलिए हम आपको अकार्पण्य की बात सुनाते हैं। अजाति समताम गतम। अब इसमें क्या है, अतः शब्द जो है वो एक कारण को दिखाता है और एक प्रयोजन को दिखाता है। हमेशा एक कारण को दिखाता है कि और एक प्रयोजन को। अतः यस्मात् अनेन अज्ञातम, उसने आज्ञा की थी, आज्ञातम आज्ञातम आज्ञातम, क्योंकि आपने आज्ञा की थी इसलिए हम यह काम करते। तो वो क्या हुआ, वो आपको दो चीज बताई ना, कारण और प्रयोजन। दो अतः शब्द को उसको दिखाता है। और प्रयोजन क्या है? क्योंकि कहा कि अर्थ काम धर्म इसकी प्राप्ति होगी, इसलिए हम ये कर्म कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है, यहां बिल्कुल उल्टी बात है। क्योंकि अतो वक्ष्यामि वो जो कृपणता की बात थी, अब हम आपको अकार्पण्य की बात बताते हैं। यदि आप कृपणता से त्रस्त हो गए हैं, सबसे सुंदर तो श्रीमद् भागवत में भिक्षु गीता है, वो प्रसंग आप देखें। अब वो उसका सब धन चला गया, पुलिस ले गई, चोर ले गए, क्योंकि वो दान नहीं करता था। एक कृपण विप्र था, भयंकर कृपण था। परिवार के लोग भी उससे दुखी थे।
ठीक से खाने ही नहीं देता था। वही बच्ची वाली बात कि ठीक से नहीं खाते इसलिए धनवान हो जाते हैं। तो ठीक से सब कुछ उसमें ऐसे ही वर्णन है कि वो खाने ही नहीं देता था किसी को। घर के लोगों को दीपावली आती तो अड़ोस पड़ोस सब बच्चे उत्साहित होते, पटाखे फोड़ेंगे, मिठाई खाएंगे, और वो सड़ी सड़ी मिठाई लाके बाजार से और दे देता था जो सस्ते में आती थी। मतलब कि न बच्चों से प्यार, न पत्नी से प्यार, न परिवार से प्यार, पैसा जोड़ने से प्यार, ऐसा था उसका। ऐसा जो एक एक उच्च भूमिका का कृपण होता है, वही जाके बाद में जीवन मुक्त होता है, ये उसमें दिखाया। क्योंकि और किसी से उसको प्यार ही नहीं था, केवल पैसा 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 करता था। तो उसकी एक जगह सिमट गया। अब एक जगह सिमट गया, अब जब सब पैसा चला गया तो उसको पता नहीं चले कि अब क्या करूं। अब जैसे ही पैसा जाने लगा, पत्नी बच्चों को लेके मायके चली गई, और अड़ोसी पड़ोसी सब उसकी वैसे ही निंदा करते थे, तो थूके उसके ऊपर और हंसे, बच्चे लोग भी पत्थर मारे, हंसे। फिर उसने बैठ के एक दिन विचार किया कि ये धन में कितने दोष लगे, इसको कमाने में परिश्रम, इसका संग्रह करने में परिश्रम, इसको खर्चने में तो और ज्यादा कष्ट है, क्योंकि उसको कष्ट होता था इसीलिए तो खर्चने में और कष्ट। पर सबके लिए वो बात कि उसको खर्च करने में, खर्चा किया जाए कि नहीं किया जाए, ये पंडाल बनवाया जाए कि नहीं बनवाया जाए। अब करने आए हैं ज्ञान सत्र और विचार चल रहा है कि पंडाल ऐसे बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, क्योंकि बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा। तो हम तो पहले से कहते थे कि निश्चित करो, जब तक है करो, और फिर बोल दो, हाथ उठा दो दोनों कि गृहस्थ लोग क्षमा करें, हम लोग तो वहां अड़ोस पड़ोस में कहीं से मांग के खा के और सत्संग करते रहेंगे पूरे महीने। तो निर्द्वंद जीवन होना चाहिए। तो उसको खर्चा करने में कष्ट, उसकी रक्षा करने में कष्ट, पहले कमाने में कष्ट, फिर उसका संग्रह करने में कष्ट, फिर उसका खर्चा करने में कष्ट, फिर उसकी रक्षा करने में कष्ट, हर जगह कष्ट ही कष्ट है। तो उसने कहा ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि भगवान ने मुझे मुक्त कर दिया। और जैसे ही उसको ये मुक्ति का एक अभिमान बना, अंतर्मुख होके परमात्मा के ध्यान में चला गया। तो ऐसी अद्भुत बातें हम लोगों सब नहीं, हमारे शास्त्रों को नहीं देखते पढ़ते, और बहुत सारा समय बेकार की बातों में व्यतीत कर देते हैं। तो इसलिए कहते हैं ये तो उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते अतो वक्ष्यामि, पहले से जोड़ लें। इसलिए हम आपको अकार पढ़ने और अजाति समता की बात बताते हैं। तो क्या है कि जो इसमें इसलिए बात ये बताते हैं क्योंकि जो मंद मध्यम अधिकारी होते हैं वेदांत के, एक पहले प्रथम तो वेदांत का अधिकारी नहीं होता, क्योंकि सबका ये विश्वास होता है कि हम कुछ धर्म कर्म करें और फिर उसके बाद में ये होता है उपासना करें। तो धर्म कर्म करें, उपासना करें, अथवा तो समाधि लगाए। योग के ऊपर भी, योग दर्शन मतलब योग जो मार्ग है अष्टांग योग, वो बहुत जल्दी प्रसिद्ध हो जाता है दुनिया में। और एक योगा दिवस भी मनाने लगते हैं, प्रधानमंत्री मनवाते हैं पूरी दुनिया से। हमारे एक महात्मा आचार्य पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज तो बोलते थे, देयर कैन बी एन योगा डे बट देयर कैन नॉट बी वेदांता डे। उसको हम एक डे में नहीं बांध सकते, वो समझ में आएगा, पर वेदांत की बात आपको बड़ी धैर्य से समझनी पड़ती है। और इसलिए वहां पर रामचरितमानस में कहा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुत काल तक सत्संग करोगे तब आपको बात समझ में आएगी। तो जो मंद मध्यम अधिकारी होते हैं तो मुक्ति के लिए
कर्ता के द्वारा किए जाने वाले साधन का आश्रय लेते। इतना सा सूत्र ले लो। अर्थात अपने कर्तृत्व को बनाए रखना चाहते हैं। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? अपने कर्तृत्व को बनाए रखना चाहते हैं, उसको होम नहीं करते। हिम्मत नहीं है कि उसको होम कर दें। यही अकारपण्य है। आप क्या अपने कर्तापने का होम नहीं कर सकते? उसका त्याग कर दें, उसको होम दें। तो इसमें भी महाराज बात वेदांत की इतनी खतरनाक होती है कि उसमें भी दो बात निकल आती है। एक किसी ने कहा महाराज जी से कि महाराज जी हमें वेदांत बहुत पसंद है। अच्छा भाई, क्यों पसंद है? तो बोले इसमें कुछ करने का नहीं है। मतलब इतने हल्के से कहा कि अर्थात अपने आलस्य को का पोषण करने का हमारे पास भरपूर पर्याप्त इंतजाम है वेदांत में, तो इसलिए वो हमें पसंद है। तो इसलिए देखना पड़ता है भाई, अधिकारित्व की बात देखनी पड़ती है। आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, और यहाँ ये भी विद्या है और सर्वोत्कृष्ट विद्या है, ब्रह्म विद्या है। और कहा सबको भर्ती कर लो। वो हमारे गांव की, जहाँ हम छत्तीसगढ़ में साधना करते हैं, उधर जंगल में, वहां उस गांव की एक बच्ची आई है अभी कुंभ में। अब वो सुनती है वेदांत, तो थोड़ी देर सुनती, फिर कूद के उधर जाती, फिर आ जाती, फिर बैठती है, फिर जाती है, क्योंकि अधिकारी तो नहीं है। तो उस कक्षा में कैसे बैठेगा कोई विद्यार्थी जिसका अधिकारित्व तो नहीं है? तो फिर जाती, फिर आ जाती। तो उसको ये कि यहाँ से हमें क्या मजे मिल रहे हैं, इतना ही देख रहा। तो ऐसा है। और यदि आप एक शब्द भी समझ लें, एक बार वेदांत का सत्संग चल रहा था बिलासपुर से छत्तीसगढ़ में, तो एक 3 वर्ष का बच्चा आया। तो एक हॉल था छोटा सा, उसमें सत्संग चल रहा था। तो वो आया तो बड़े ध्यान से सब देखता रहा। फिर एक दिन बैठ गया। अब बैठ के वो, उसको एक कागज पेन कॉपी और पकड़ा दिया गया, जैसे क्रेयॉन वगैरह, तो वो कुछ अपना लिख विख रहा था, फिर सुनता था ध्यान से। तो जब बाद में हमने पूछा कि तुमने क्या सुना, हमने सोचा अगर ये एक शब्द भी बता देता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रोज आके दूसरे कर्मचारियों से कहता था कि ओ माँ नानी बाजोट में बैठ के कुछ भगवान भगवान गुठियात रही। अब हमें छत्तीसगढ़ी बहुत आती नहीं, थोड़ी आती, मतलब बहुत कम, ना के बारे समझ लेते हैं। तो कुछ भगवान भगवान गुठियात रही, और दूसर सब नानी लिखत रही हुई। तो दूसरे दिन वो भी कॉपी लेके गया। तो हमने उसको पकड़ा कि तुमने क्या सुना? तो उसने उत्तर दिया, वो सब वक्ताओं के लिए है, आपके सबके अंदर वक्ता बैठा। उसने कहा मैं क्या बताऊं, तू बता, तू ही तो गुठियात नहीं। छत्तीसगढ़ी में आप शब्द है नहीं, तो तुम बोलते हैं, तुम बोलते हैं, तय बोलते हैं। तो बोल तुम भी बताओ, तुम्हें तो गुठियात नहीं, मतलब तुम्हें तो बात बता रही थी। तो खुद का बोला खुद ही लेकर जाओ, श्रोता कोई है नहीं। हमारे नर्मदा तट के महात्मा है गोटिया जी, तो वो बोलते हैं पहले से बोल देना कि जो श्रोता हो वो सुने, और जो सोता हो वो नहीं सुने। हम सोता तो वैसे ही नहीं सुनेंगे, पहले माँ बोल देना पहले से कि जो श्रोता हो वो सुने। तो हमने कहा आदत पड़ गई, जो सोता है उसको भी सुनाते रहते, तो उसको भी सुनाते। तो कहा कि अकारपण्य, अकारपण्य की बात है उसमें। तो जो उसका कार्पण्य और अकारपण्य का भेद यह है कि मुक्ति के लिए
जो कर्ता के द्वारा किए जाने वाले साधन का आश्रय लेता है वह मंद मध्यम अधिकारी है। और इसलिए वह यह कहेगा कि हम धर्म करेंगे, इससे हमें प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं ना कि बैठ बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बात क्या करनी है, हम तो बैठ के राम राम करेंगे, माला जपेंगे, हमारा हो जाएगा हो जाएगा। इतना वेदांत सुनने की जरूरत नहीं है। सामने जो परमात्मा आपके खड़ा है उसके सामने पर्दा डाल देते हैं और नकार देते हैं। ये नकारना आपको बहुत से चक्करों में फंसाएगा। अब क्या किया जाए? तो कहा कि धर्म करके हम प्राप्त कर लेंगे। और धर्म के अलावा एक दूसरा भी है, वो कहते हैं कर्म करके प्राप्त कर लेंगे, कर्म के द्वारा प्राप्त कर लेंगे। तीसरे आते वो कहते हैं कि नहीं, हम उपासना करके प्राप्त कर लेंगे। उसी से पता चल जाता है कि अधिकारी कौन है। उपासना करके प्राप्त कर देंगे, अथवा तो हम योग का अभ्यास करके जब वो समाधि लगेगी निर्विकल्प, तब परमात्मा वहां प्राप्त हो जाएगा। अभी एक दिन चर्चा में हमारे ब्रह्मचारी जी कह रहे थे कि वृत्ति तो वहां है नहीं, तो अज्ञान की अविद्या की निवृत्ति कैसे होगी? जब आपको ज्ञान की अविद्या की पीड़ा होती है तब आप वेदांत के अधिकारी हैं। जब तक आपको अज्ञान की अविद्या की पीड़ा नहीं है, आप ये कहते हैं कि हम वेदांत की कक्षा में इसलिए आते हैं, श्रवण करने इसलिए आते हैं क्योंकि हमें उस अद्भुत परमानंद का आस्वादन करना है। वेदांत के अधिकारी नहीं है। आनंद चाहने वाला वह वेदांत का जिज्ञासु नहीं है। जो कष्ट उठाकर भी इस तरफ चले वही वेदांत का अधिकारी है। ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं कि सब अच्छा ही अच्छा होता जाएगा। तो धर्म कर्म से प्राप्त करेंगे, उपासना से प्राप्त करेंगे, वो भी सूक्ष्म कर्म है। एक बार हम लोग वहां इकट्ठा हुए थे श्रृंगेरी में, महात्मा लोग, तो वहां चर्चा ये चली थी कि उपासना से प्राप्त होगा क्या परमात्मा। हम सब साधु महात्मा थे, सब वेदांती थे। उसी में एक पक्षी ये बोल रहा था कि उपासना के बिना होगा नहीं, इसलिए वेदांत में कृतोपास्य अकृतोपास्य। और एक पक्षी कह रहा था कि भगवान भाष्यकार ने ही कहा है कि उपासना ये मानसिक कर्म है। अब इसमें बड़ा शास्त्रार्थ चला था वहां पर। अब वो क्या निर्णय हुआ था वो तो हम नहीं बताएंगे पर ये शास्त्रार्थ चला था इस बार। तो उपासना करेंगे, तो उपासना करेंगे करेंगे तब तक आपका कर्तृत्व है, और कर्तृत्व है तो कर्तव्य भी रहेगा। जब कर्तृत्व को बना के रखेंगे तो कर्तृत्व भी रहेगा। यहां तक कि जब आप यह कहते हैं कि भगवान करा रहे हैं, हम भगवान पर विश्वास करते हैं, तो आप उस विश्वास के भी कर्ता बनते हैं। आप उसको छोड़ नहीं पाते हैं, कर्तृत्व को नहीं छोड़ पाते, तो इसके भी आप कर्ता बनते हैं। तो क्या हुआ? क्योंकि आप ये कहेंगे कि संसार तो छूट रहा है ना, लेकिन ये वेदांत का विचार थोड़ा दूसरा, दूसरी प्रकार का है। तो कर्तृत्व पूर्वक जो साधन होगा, अर्थात आप कर्ता बने रहेंगे और जो साधन करेंगे, तो कर्तृत्व पूर्वक जो साधन होगा वह परिच्छिन्नत्व की निवृत्ति नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपने अपने कर्तापने को तोड़ रखा है, तो आपकी परिच्छिन्नता की निवृत्ति वह नहीं कर सकेगा। और परिच्छिन्नता की निवृत्ति न होना यही कृपणता है। हम उस परिच्छिन्नता को छोड़ने में समर्थ नहीं,
समर्थ नहीं है, क्योंकि हमने उस साधन को लिया है जिससे कर्तापना बना रहता है और परिच्छिन्नत्व की निवृत्ति नहीं होती, समर्थ नहीं हो, वो साधन समर्थ नहीं है। आप देखेंगे कि जो योग के भी साधक होते हैं तो उनमें परिच्छिन्नता रहती है, हम ये हैं वो है, और जब कर्तापना रहेगा तो उसमें करण की भी अपेक्षा रहेगी, करण की अपेक्षा रहेगी तो आप सावयव हो गए और परमात्मा निरअवयव है। अब अवयव माने अंग है ना, तो आप सावयव हो गए और वह निरअवयव है। अंतःकरण भी एक अवयव है, तो करण की अपेक्षा रहेगी। वो करण चाहे स्थूल करण हो, हाथ पैर आदि, अथवा सूक्ष्म करण हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि, तो उसकी अपेक्षा रहेगी। और जब उसकी अपेक्षा रहेगी तो उसके उस परिच्छिन्न के द्वारा किया हुआ जो साधन है उसका फल भी सीमित होगा और उसका फल नाशवान होगा। और कोई विवेकी है, विचारवान है, वो क्या कहता है? उपनिषद की भाषा, परीक्षे लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमायात नास्ति अकृत कृतेन। परमात्मा कृत नहीं है, अकृत है। अकृत वस्तु को आप कृत के द्वारा, कर्म के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कर्ता जो है वह अपने परिच्छिन्नत्व से कभी मुक्त नहीं होता। हम कर्ता भी बने रहे और हम परिच्छिन्नत्व से भी छूट जाए तो ये बात नहीं होती, अर्थात आपके व्यक्तित्व का नाश होगा। इसलिए हमारे अंतिम गति अवधूति है। यहां बैठ के कुंभ में ये बात नहीं बोलना चाहिए, पर कोई मंडलेश्वर महामंडलेश्वर ये नहीं है, अवधूत हो जाना ये फल होता है, अर्थात उसका कर्तापना समाप्त हो गया तो अपने परिच्छिन्नत्व से मुक्त नहीं होगा और कर्ता जो है वो भोक्ता भी हो जाएगा। भोक्ता है ही वो, क्योंकि भोक्ता तो ज्यादा सूक्ष्म है, तो उसको भोक्ता होना ही पड़ता है, ऐसे कहो, उसे भोक्ता ही होना पड़ता है। इसलिए ये कर्म, उपासना और योग, कर्म कांड है धर्मानुष्ठान, उसको ले लेंगे, और उपासना स्थूल सूक्ष्म मानसिक जितनी भी है उसको ले लेंगे। तो इसमें हमें ये समझ नहीं है कि मुक्ति जो है वह आपका स्वरूप है, वह मुक्ति स्वभाव सिद्ध मुक्ति है। ये कृतक मुक्ति नास्ति अकृत कृतेन, जो कृतक मुक्ति है वह आपको वास्तविकता का, यथार्थ का दर्शन कराने वाली नहीं है, वो मुक्ति नहीं, ऐसे कह लो। तो जो स्वभाव सिद्ध मुक्ति है वह बोलते हैं नित्य मुक्त, प्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त से प्राप्ति। तो जो मुक्ति है वह आपको प्राप्त ही है, वह स्वभाव सिद्ध मुक्ति है। तो क्या होना है भाई? जब वो प्राप्ति है तो हम जानते क्यों नहीं कि हम मुक्त है? क्योंकि उस मुक्ति का आवरण भंग नहीं हुआ। तो जो स्वभाव सिद्ध मुक्ति, उसका आवरण भंग होना है, अर्थात अज्ञान की, अविद्या की, आवरण क्या है? अज्ञान या अविद्या, उसकी निवृत्ति होनी है। तो वो निवृत्ति नहीं कर सकते, जो कर्ता के द्वारा किया जाता है वो उसकी निवृत्ति नहीं कर सकते। तो ज्ञान से आवरण भंग होता है, समझना पड़ता है। पर्दा, आवरण, तो आवरण शब्द था हमारा, जब उर्दू भी हम लोगों के साथ आ गई तो फिर वो पर्दा कहने लगे कि वो पर्दे में। तो
आवरण जो है वह क्या है, एक प्रकार का, उसको एक शब्द और बोलते हैं अंधकार। अंधकार है, यहाँ पर बहुत अंधकार हो रहा है, तो आप प्रकाश करेंगे ना। सूर्य भगवान का उदय होता है, प्रकाश हो जाता है यदि आप किसी अरण्य में रहते हैं तो वो अंधकार का में आपको प्रकाश की आवश्यकता, अर्थात प्रकाश से अंधकार हटता है। ये दशा अज्ञान की है। तो आप ये कहें कि अज्ञान को हम कुछ कर्म करके निवृत्त करेंगे, धर्म करके निवृत्त करेंगे, यज्ञ करके निवृत्त करेंगे, उपासना करेंगे भगवान की, तो वो सब काम नहीं चलेगा। क्योंकि ये भ्रांति, ये भ्रम, ये तत्व ज्ञान से ही, तत्व विचार से ही आपको स्पष्ट होगा। क्योंकि अंधकार क्या है, प्रकाश राहित्य है। इसलिए जब प्रकाश आएगा तब वो अंधकार मिटेगा। तो अंधकार प्रकाश राहित्य, वो कोई तत्व नहीं है, कोई तत्व नहीं है, और हम उसको पकड़ पकड़ के बैठे, उसको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, तो कोई तत्व नहीं, उसमें कोई वजन नहीं है, उसको उसका कोई देश नहीं है कि ये देश काल के साथ उसका संबंध हो, कि उस देश में अंधकार जब होता है तो वो उसका देश के साथ कोई संबंध नहीं होता, काल के साथ भी संबंध नहीं होता, वस्तु के साथ भी संबंध नहीं होता, और तो और जो दृष्टा है उसको देखने वाला, उसके साथ भी संबंध अंधकार का नहीं होता। ये अंधकार का वर्णन अर्थात अज्ञान का वर्णन है, तो उसके साथ भी संबंध नहीं होता, दृष्टा के साथ नहीं होता होगा, पर जो अधिष्ठान है ना, भूमि, आश्रय, उसके साथ संबंध होता होगा। तो कहा नहीं, अधिष्ठान के साथ भी संबंध नहीं होता। अंधकार यहाँ छाया हुआ है और एक मोमबत्ती जला दो और अंधकार चला गया, तो कहा कि नहीं, उसका तो उस कमरे के साथ, उसकी जमीन के साथ, वो जमीन ही होता है अंधकार, उसके साथ संबंध था, इसलिए कैसे जाएगा। तो अधिष्ठान के साथ भी उसका संबंध नहीं। दृष्टा अधिष्ठान, ये हम लोग आखिरी में वेदांती जब विचार करते हैं तो अंत में लाते हैं, तो उसके साथ भी उसका संबंध नहीं है अंधकार का। ऐसा नहीं कि अंधकार जो है वो किसी के साथ चिपक के रहता है, चिपकता नहीं वो किसी के, वो भ्रांति है, वो भ्रम है, वो अंधेरा है। तो इसलिए एक भाषा होती है न्याय दर्शन की, तो किसी के समवायी नहीं हो, अंधकार समवायी नहीं, बस आप प्रकाश जलाइए, आप केवल विचार को जागृत कीजिए, चाहे श्रवण करें, मनन करें, निधि ध्यासन करें, पर ठीक ठीक श्रवण करेंगे जब आप, जैसे कि आपको एक रशियन भाषा नहीं आती, तो जो रशियन को जानने वाले हैं उनके पास जाके बैठ के आप रशियन सीखेंगे, तो वह अंधकार अर्थात वह अज्ञान मिट जाएगा। संस्कृत नहीं आती, संस्कृत नहीं आती, गाते हैं, अब नहीं आती तो सीख लो भाई, अब इस उम्र में क्या सीखे। तो आपने क्या किया कि अपने देह के साथ अपने आप को बांध दिया, इसलिए उम्र लगा दी। अब इस उम्र में नहीं होगा वेदांत विचार, वो तो बालपन से करते ना, संस्कृत सीखते तब तो होता। तो इसलिए यदि आपको जिज्ञासा है तो आप अवश्य ही सीख लेंगे, तो प्रकाश हुआ और अंधकार मिटा। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। सब उपनिषदों आदि को साथ में लेके चलते हैं तुलसीदास जी महाराज। तो गुरुपद कंज वो कृपा सिंधु है और मनुष्य के रूप में स्वयं श्री हरि है।
कैसे कहा, जासु वचन तम पुंज, ये जो अंधेरा छा रहा है, तो जासु वचन रविकर निकर, महामोह तम पुंज, महामोह का जो अंधेरा है, गलत बोल दिए थे, तो कहा महामोह तम पुंज, महान मोह का जो अंधेरा छाया हुआ है, पुंज माने काफी है, और जासु वचन रविकर निकर, सूर्य का प्रकाश होते अंधेरा चला जाता है, तो उनके वचन ऐसे हैं कि उससे हमारा अंधेरा चला जाता है, इसलिए हम उनकी वंदना करते हैं। तो अंधकार की निवृत्ति, अंधकार की निवृत्ति होना एक बात है। तो कल्पना जो है ये बंधन की है, तो बंधन की कल्पना से ही हम बंधे हुए, वास्तव में कोई बंधन है नहीं। सूरदास नलिनी को सुगटा, कहो कौने जकर्यो, मानी मानी बंधन में आयो, मान मानकर मैं बंधन में आ गया। और सूरदास जी कहते हैं वो एक नलिनी नाम का यंत्र होता है, तो उसमें जैसे ही तोता बैठता है वो तेजी से घूमता है, यूं घूमता, तो जैसे वो घूमता है तो तोता, उसको समझ में नहीं आता है कि मैं इसको, जैसे मैं बैठा था बस ही छोड़ के उड़ जाऊं, वो टैं टैं करके चिल्लाता है, तब तक वो जिसका वो नलिनी यंत्र था उसको पकड़ लेता है तोते को। तो सुगटा माने तोता, तो सूरदास नलिनी को सुगटा, कहो कौने जकर्यो, मानी मानी बंधन में आयो। तो बंधन की कल्पना ही है कि मैं बंधा हुआ हूं और आत्मा के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। तो अज्ञानकृत ये आवरण है, और ये क्या है, मान्यता है, मान्यता है कि मैं बंधा हुआ हूं। अब ये अकार पुण्यम अजाति समतामृत, तो ये कहां होता है, हम अपने अपने ब्रह्म के साथ जो एकत्व है उसको नहीं जानते हैं, तो ये कहां होता है। कहा कि जो बुद्धिमान मनुष्य की समझ में जो गलती है, भूल है, अज्ञान है, वही होता है। इसमें दो पक्ष हो जाते हैं वेदांतों में। एक पक्ष ये कहता है कि अध्यास ही जगत का कारण है, और दूसरा पक्ष कहता है कि अविद्या जगत का कारण है। तो अध्यास क्योंकि एक वृत्ति है, एक भूल है, और वो अविद्या के कारण है, तो अविद्या वह वृत्ति नहीं है, अविद्या के कारण अंतःकरण भी होता है, ऐसे विचार के लिए बना लिया गया। तो अविद्या वो वृत्ति नहीं है, वह अंतःकरण का भी कारण, अविद्या या ज्ञान। फिर उसमें भेद बना के समझाते हैं। आजकल कोई स्थानों में इस पर बहुत विचार चल रहा है, तो बोलते मूला विद्या, तूला विद्या, कार्य विद्या, कारण विद्या, तो भेद करके समझाने के लिए भेद बनाए हैं, कोई बात नहीं है। मुख्य बात तो क्या है कि अज्ञान, अंधकार वो ज्ञान के प्रकाश से निवृत्त होता है, अपने स्वरूप के ज्ञान से, उसके प्रकाश से मिट जाता है। चाहे कोई सी भी अविद्या हो, मूला हो, तूला हो, कार्य हो, कारण हो, अध्यास हो, तो ज्ञान से वो मिटता है। और अध्यास तो इसलिए बताया जाता है कि आप उसी में जी रहे। भाष्यकार भगवान को भी ब्रह्म सूत्रों में पहले अध्यास लेना पड़ा, तो अपनी एक परेशानी है वेदांत की समझाने में, क्योंकि वो अगर कहता है कि अज्ञान है नहीं, जैसे अभी समझा अंधेरे के जैसे है, उसका कोई ठोस अस्तित्व नहीं है। जब ठोस अस्तित्व ही नहीं है तो हम क्यों उसे मिटाने के लिए प्रयास करें। और यदि आप प्रयास नहीं करते हैं, अर्थात श्रवण आदि नहीं करते हैं,
तो आप फिर उसी विभाग में चले जाते हैं, कर्ता वाले विभाग। अभी जो बताया उस कर्ता वाले विभाग में आप चले जाते हैं, क्योंकि उसका आपको अभ्यास है, उसके संस्कार हैं। तो इस प्रकार से ये अज्ञान को थोड़ा थोड़ा समझना चाहिए। तो मुख्य बात क्या है कि ज्ञान के प्रकाश से ही वो अज्ञान का अंधकार मिटता है। यदि आप यह कहते हैं कि हमने कुछ पाप किया है और हमें उसकी पीड़ा है महाराज, तो फिर उनको क्या किया जाता है, कुछ प्रायश्चित आदि कर्म बताए जाते हैं। यदि कोई कहता है कि हम विक्षेप से मुक्त होना चाहते हैं, एक पाप से मुक्त होना चाहते हैं, एक विक्षेप से मुक्त होना चाहते हैं, तो उसको समाधि आदि अभ्यास बताया जाएगा। एक कहता है कि हम अपनी वासनाओं से मुक्त होना चाहते हैं, तो उसको ईश्वर का ध्यान बताया जाएगा। आपको पीड़ा किस चीज की, प्रश्न ये है कि आपको पीड़ा किस चीज की। यदि अज्ञान मिटाना हो तो आपका शारीरिक कर्म अर्थात धर्म कर्म आदि, मानसिक कर्म, उपासना आदि और बौद्धिक विचार आदि, इससे नहीं होगा। यदि अज्ञान को मिटाना है तब आपको दूसरी प्रकार से विचार करना होगा। ये बात समझ में आ जाए तो कम से कम आप बहुत आगे बढ़ गए, क्योंकि अज्ञान की भी तो पीड़ा होनी चाहिए। सच्चित और आनंद, तो सत्य अर्थात वो सत परमात्मा क्या है, वहां भी अज्ञान है, और अज्ञान हम उसे नहीं जानते और हम इसलिए दुखी है। तो जो क्योंकि जो प्रमा कर्तृत्व का निषेध है और जो प्रमा कर्तृत्व का निषेध नहीं करते हैं वो ये सब समझ नहीं पाते। विचार भी जिस अंतःकरण में उदित होता है उस अंतःकरण को बना के होता है। तो इसलिए कहते हैं कि वेदांत विचार का भी अभिमान नहीं करना है, क्योंकि आपका परिच्छिन्नत्व निवृत्त नहीं होगा। और इसलिए कहते हैं कि गुरु के मुख से सुनो, क्योंकि गुरु के मुख से जब आप सुनेंगे तो हमने विचार किया, मैंने ऐसा सोचा, वो कटेगा, वो अहंकार निवृत्त होगा। और नहीं तो अहंकार निवृत्त बहुत सूक्ष्म कठिन होता है। और ये जो सूक्ष्मता है वो गुरु संप्रदाय रहिता नाम जो बात कहते हैं, तो जो सत संप्रदाय से वेदांत का विचार करते हैं उन्हें छोड़कर वेदांतों में भी जो दूसरे वेदांती हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते। हमारे गांव में, जिस गांव में अभी हम वन में अरण्य में साधना कर रहे थे, तो एक सज्जन आते हैं, हम उनकी खबर लेना भूल गए। तो वो आदिवासी हैं पर वो विचार करते हैं, वो टीचर भी थे पहले, तो विचार करते हैं। तो वो बोलते हैं कि हम अभी कहाँ जा रहे हैं आप। हम बैठे थे जंगल में एक जगह, तो हमारे पास से निकले, प्रणाम करने आए, बहुत खुश होते हैं वो हमें देख के। तो हमने कहा कहाँ जा रहे हैं। बोले वहाँ हनुमान जी के मंदिर में जाके, इस समय कोई नहीं होता, सुबह सुबह ध्यान करूंगा। बड़ा अच्छा लगा मैं। फिर हमने पूछा आप क्या पढ़ते। अष्टावक्र गीता पढ़ता हूँ, बहुत से ग्रंथ गिनाए उन्होंने, ये ग्रंथ ये सब मैं पढ़ता हूँ, फिर कहीं एकांत में बैठ के ध्यान करता हूँ। अब बहुत अच्छे थे, मतलब उनकी चमक थी। पर हम उन्हें ये समझाना चाह रहे थे कि एक संप्रदाय के अनुसार जब आप करेंगे तो आपका अभिमान नहीं बने। तो गुरु संप्रदाय रहिता ना पढ़ते थे, वेदांत की पुस्तकें पढ़ते थे और विचार भी करते थे और साधना भी करते हैं। वो अभी उनका पूछना भूल गए। तो
वो इस बात को, जो सत संप्रदाय से वेदांत का विचार नहीं किया है, ये वो इस बात को समझ नहीं पाते कि अहंकार की, अभिमान की भी तो निवृत्ति होनी है। तो विचार से अंतःकरण की निवृत्ति होती है, विचार से अंतःकरण शुद्ध होता है, पर अंतःकरण की निवृत्ति नहीं होती। तो अंतःकरण की निवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये कहते हैं, देखो गुरु भी कैसे अपना पल्ला झाड़ देते हैं, वो नहीं भटकने देते अभिमान या अहंकार को, क्योंकि तो हम ब्रह्मास्मि में बैठे हुए, तो वो कहते हैं कि अब वेदांत की बात सुना रहे, आप इसका कुछ बुरा भी नहीं मानना, क्योंकि तत्वमसि आदि जो वाक्य हैं उन्हीं से अज्ञान की निवृत्ति होती, वेदांत से भी नहीं होती, विचार से भी नहीं होती, पर अंतिम चोट जो है वो महावाक्य करेगा। और ऐसा हमारे देश में प्रचलित सा हो गया। एक दिन, एक प्रारंभ के दिन ही, जैसे आज हम पहुंचे तो दूसरे दिन एक सज्जन आए थे, तो बहुत से महात्माओं को जानते हैं, उनके साथ विचरण करते हैं। तो बोले कि एक महामंडलेश्वर है, कौन से जाने जुझारू हुए हैं, तो उनकी महामंडलेश्वर है और उनको मानते, उनके संप्रदाय के हैं। तो हम गए थे, तो बहुत अच्छा शिविर लगाया था, सब बड़ा सब कुछ है, लेकिन मां उसमें एक जगह भी कहीं महावाक्य नहीं है, न अहम ब्रह्मास्मि, न तत्वमसि, न अयम आत्मा ब्रह्म और न प्रज्ञानम ब्रह्म, कोई भी महावाक्य कहीं लिखा ही नहीं शिविर में। हमने कहा इनको क्या हुआ कि बहुत रहस्य की बात है कि अज्ञान की निवृत्ति महावाक्य से होती है। तो बोले कहीं महावाक्य नहीं लिखा, और जाने क्या क्या पद वद लिख रखे, और महामंडलेश्वर है और जानते भी नहीं इस बारे में। तो एक समझ भी होनी चाहिए इतनी। तो ये जो महावाक्य है उसमें क्या होता है कि आपकी परिच्छिन्नता टूटती है और ब्रह्मात्मैक्य बोध होता है, उसी का उपदेश भी होता है। तो विचार, उससे क्या होगा, विचार और विचारक, ये तो आपको खाली एक छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, मतलब उसको अंतर में घुस के सूक्ष्म विश्लेषण नहीं, मोटी मोटी बात, छोटी माने मोटी मोटी बात बता रहे हैं। तो जो आप विचार करते हैं और आप जो विचारक हैं और आपका अंतःकरण है, वो सबको ये महावाक्य विचार या जिससे अविद्या की निवृत्ति होगी, ब्रह्मात्मय के बोध होगा, तो उसको इन सबको बाधित कर देगा। आप कहेंगे फिर विचार और विचारक नहीं रहेगा और अंतःकरण भी नहीं रहेगा, तो फिर ये उपदेश कौन करता है? बाधित। बाधित भी बड़ा भारी शब्द है। हमारे एक गुरु भाई थे, उनके में योग का प्रभाव ज्यादा है, तो योग की बात ज्यादा करते थे। तो महाराज जी तो सबको समेटे रहते थे, तो बोलते तुम वेदांती, तुम लोगों का जो ये बाध शब्द है ना, बाध, मैं उससे ऊब गया, वो बाघ बन के तुम्हें खाता रहता है। वो बाघ सीधा ढाके ऊपर लाइन और खींच दो तो बाघ बन के, हम लोग बैठते थे ना, तो ऐसी ऐसी बातें होती थी, तो बाघ बन के तुम्हें खाता है। बाध कुछ नहीं होता। वो फलाने महात्मा, वो खूब आश्रम चलाते हैं, दुनिया भर का प्रपंच करते। तो हमने कहा ज्ञान हो गया, फिर ये कैसे करते हो? तो बोलते बाधितानुवृत्ति से। तो ये बाधितानुवृत्ति से करते हैं, तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, कुछ है नहीं वेदांत में, इसलिए समाधि लगाओ। हमें कहते थे भोर, समाधि लगाओ। अभी यहाँ हम खड़े होकर उनसे बात कर रहे, अभी
अभी यहाँ खड़े खड़े ही समाधि लगा दो। अबे पता नहीं इतनी अच्छी लगती थी बात, क्योंकि वो साधना की बात हमेशा करते थे। कम से कम आप योग दर्शन में भी जाएं तो साधना का पक्ष तो प्रबल हो ही जाएगा। तो वो बोलते थे अभी समाधि लगाओ, और कुछ नहीं, अभी समाधि लगा लो। तो ये अंतःकरण ये सब बाधित इसको कर देते हैं। और इसके बिना क्या होगा कि आप कृपण रहेंगे, अर्थात कार्पण्य ग्रस्त रहेंगे, कृपण रहेंगे। अब यहाँ कहते हैं अतो वक्ष्यामि अकार्पण्यम, अकार्पण्य की बात हम बताते हैं। अजाति, ये अजाति शब्द जो है इसके वेदांतों में दो अर्थ बनते हैं। एक तो सामान्य रूप से आप क्या लेते हैं कि सामान्य सादृश्य आकृति ग्रहणा है ना, और समान प्रसवात्मिका, समान प्रसवात्मिका और समान या सादृश्य आकृति ग्रहणा, उसे कहते हैं जाति। अर्थात एक ही प्रकार से पैदा हुए हो और समान जिसकी आकृति हो उसे कहते हैं जाति। जैसे मनुष्य जाति, तो स्त्री हो कि पुरुष, वो दो हाथ होंगे, आंख नाक कान होंगे, बुद्धि होगी विचार के लिए, दो पैर होंगे, पेट होगा। तो ये आकृति की समानता और सामान्य प्रसवात्मिका, वो एक ही प्रकार से पैदा होते हैं, तो उसको कहते हैं जाति। और ये जो जाति है इसमें हम लोग और विचार करेंगे कि समय हो गया है। तो ये जो जाति है ये परमात्मा में नहीं है। अतो वक्ष्यामि अकार्पण्य, एक अकर्पणता और अजाति, उनकी कोई जाति नहीं है, उन्हें कोई परहेज नहीं होता। हमारे श्री महाराज जी कहते थे कि तुम तो झगड़ा इसलिए करते हो कि भगवान के अवतार ब्राह्मण में हुआ कि क्षत्रिय में हुआ कि वैश्य में हुआ कि शूद्र में हुआ, हर जगह ये बात बोलते हो तुम लोग, और एक उपद्रव, एक क्लेश फैलाते हो समाज में, है ना। भगवान श्री कृष्ण कोई वैश्य कहते हैं कि नहीं, वो तो यशोदा नंदन है, और क्या नंद नंदन है, तो वैश्य है। उन्होंने तो ज्यादा उपद्रव मचाया। क्षत्रिय कहते हैं क्षत्रिय, ब्राह्मण कहते हैं कि सारे अवतार तुम ही ले जाओगे। तो उसमें भगवान बेचारे अवतार ले रहे, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय बचा के झगड़ा मचा रखा। तो महाराज जी का इसीलिए भगवान ने कहा अजाति, ये सिद्धांत है हमारा, उनकी कोई जाति नहीं है। और इसलिए मत्स्य कूर्म वराह सब होते हो, नरहरि। तुम तो मनुष्य जाति में लड़ रहे हो, और वो तो मछली भी हो जाते, वो तो कछुआ भी हो जाते, वो तो सुअर भी हो जाते। तो उनको कुछ होने में परहेज नहीं है, क्योंकि आभासिक है वो आकृति जो है, वो तो आभासिक है। तो समस्त आकृति प्रत्यय, समस्त आकृति प्रत्यय और उसका अधिष्ठान, तो समस्त आकृति प्रत्ययाधिष्ठानत्वम सति प्रत्येक चैतन्य अभिन्नत्वम, ये है ब्रह्मत्वम, इसको कहते हैं ब्रह्म। समस्त आकृति प्रत्याधिष्ठानत्वम सति प्रत्येक चैतन्य अभिन्नत्वम, ये ब्रह्मत्व है। तो ब्रह्मत्व क्या है कि समस्त आकृतियों में रह के भी और उन आकृतियों का अधिष्ठान है वो, और उन आकृतियों का अधिष्ठान भी है, और प्रत्येक चैतन्य से अभिन्न है, उसी को कहते हैं ब्रह्म। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, असतो मा सद्गमय,
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।